आखिर कह रहा है कि स्त्रियों के जीवन में सौंदर्य सबसे बड़ी पूंजी होती है। माना जाता है भारतीय कवि, भारतीय समाज का ऐसा कहना है कि जो सौंदर्य है, स्त्रियों में जो सौंदर्य है ना, वो उसका सबसे बड़ा पूंजी होता है और वो केवल एक ही बार रिटर्न देती है, एक ही बार रिटर्न देती है, प्रॉफिट देती है। कब? शादी के समय, ठीक है ना। जो लोग गोरे होते हैं उनके शादी में आप कभी नहीं देखते होंगे कि प्रॉब्लम होता है ना, आया एकदम फटाफट रिश्ता सॉल्व हो जाता है, ठीक है। अब देखिए इसको इस तरह से समझिए, सौंदर्य सबसे बड़ी पूंजी है। इसके भारतीय समाज में क्या होता है, मतलब किस तरह से ये चलता है, और जो विज्ञापन है, जो भारत में जो ओछी विज्ञापन है, एकदम बिल्कुल जिसका रियलिटी से कोई लेना देना नहीं है, उसके बारे में बताते हैं। देखिए जैसे मान लीजिए ये हम इंडियन मैरिज के बारे में बता रहे हैं, भारतीय शादी के बारे में बता रहे हैं कि जैसे मान लीजिए कोई लड़की है, कोई क्या है, लड़की है और वो सांवली है या फिर काली है, ठीक है, सांवली है या फिर काली है, तो उसके यहाँ जब रिश्ता आता है तो वो क्या हो जाता है, कट जाता है। ये हम नहीं बोल रहे हैं, ये भारत के ओछा विज्ञापन का ही एक एग्जाम्पल हम बता रहे हैं कि किस तरह से ये रंग भेद को बढ़ावा दे रहा है, ठीक है। ऐसा विज्ञापन पर पूर्णतः बैन होना चाहिए, ठीक है, लेकिन सरकार इस सब पे ध्यान देता नहीं है ना। लड़की को यह है काली है, सांवली है, तो उसका रिश्ता रिजेक्ट हो जाता है। अब वो लड़की क्या करती है, अब वो लड़की क्या करेगी, पॉन्ड्स लगाएगी, पॉन्ड्स क्रीम लगाएगी, नहीं तो फिर फेयर लवली क्रीम लगाएगी। अब वो क्या हो जाएगी, 8 दिन या 1 सप्ताह में क्या हो जाएगा, वो गोरी हो जाएगी। तब उसके यहाँ शहनाई बजेगी, है ना। ये एक तरह से बिल्कुल ही ओछा विज्ञापन है। कलर डिस्क्रिमिनेशन को, रंग भेद को इस तरह से बढ़ावा नहीं देना चाहिए। लेकिन भारतीय समाज में कुछ रियलिटी भी इसी टाइप